इन्दसर्वन्द्याणं त्रिगुणैदमधुरविशदवाकाणं हन्तातीतगुणाणं णमोजिणाणं चिद्भवाणं सहजानन्दचैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो नेकान्तविश्रान्त महिम्ने परमात्मने स्वसंवेदनसिद्धाय जिनाय परमात्मने शुद्धजीवास्तिकायाय नित्यानन्दचिते नमः। नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो मायरीयाणं नमो वत्सायाणं नमो विसवसाहुं। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 से आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान जयसेन स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गणाचार्य विराग सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य भगवान पट्टाचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की परम पूज्य परम पूज्य श्रमण मुनि प्रशम सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते हैं और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। उपकारमयी देशना को समझने के लिए जो 4 अनुयोगों की व्यवस्था है, उन 4 अनुयोगों में महान अनुयोग द्रव्यानुयोग और द्रव्यानुयोग के रहस्य को समझने के लिए हम सभी यहाँ पर पंचास्तिका ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं। भव्यात्माओं, आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी ग्रंथराज पंचास्तिका के माध्यम से हम सभी को उन 5 विशेष द्रव्यों के साथ साथ द्रव्य तत्व पदार्थ आदि का भी व्याख्यान समझा रहे थे। जिन 5 द्रव्यों में अस्तित्व और कायत्व ये 2 गुण विशेषतः मिलते हैं, वे 5 अस्तिकाय नाम से पहचाने जाते हैं। जो उत्पाद व द्रव्य से युक्त सत लक्षण वाले हैं, वे द्रव्य कहलाते हैं। वही जब स्वभाव की चर्चा होती है तब उन्हें तत्व कहा जाता है और परिणमन की अपेक्षा से उनमें से ही कुछ विशेष अवस्था विशेष को लेकर पदार्थ की व्यवस्था बनती, क्योंकि दूसरे महाधिकार के अंतर्गत भगवान कुंद कुंद स्वामी हमें कल परसों 9 पदार्थ समझा रहे थे। गाथा नंबर 108 को कल हमने टीका सहित पूर्ण करने का प्रयास किया, जहां कुंद कुंद स्वामी ने हमें जीव अजीव पुण्य पाप आश्रव संवर निर्जरा बंध और मोक्ष इस क्रम से 9 तत्व समझा। आचार्य अमृतचंद स्वामी ने अपनी समय व्याख्या में बहुत संक्षेप में इन 9 पदार्थों का स्वरूप कहा। उसी को और विशेष समझाते हुए आचार्य जयसेन स्वामी ने
उन्हें और विस्तार से स्पष्ट करने का प्रयास किया। जो आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष, इनको दो दो प्रकार से कल हमने समझा था। भावाश्रव, द्रव्याश्रव, भावबंध, द्रव्यबंध, भाव निर्जरा, द्रव्य निर्जरा, भाव संवर, द्रव्य संवर, भाव मोक्ष और द्रव्य मोक्ष। इस प्रकार से जयसेन स्वामी की टीका में हमने बहुत संक्षेप में इसको समझने का प्रयास किया, क्योंकि जितना हम टीकाओं को पढ़ना और उसके अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे, उतना ही हमें आगम का गहरा ज्ञान होने की संभावना है। इसलिए कल भी मैंने याद दिलाया था, हमें विनयाचार आदि सम्यक ज्ञान के 8 अंगों का ध्यान रखते हुए ही ग्रंथ का अध्ययन करना है। तो कोई भी ग्रंथों को यहाँ वहाँ ना रखे, उसके लिए हमारे पास बहुत सारी मंदिरों में व्यवस्था है। तो कल से और व्यवस्थित बेंच लगा के सब उस ग्रंथों को रख लेना। आगे हमें जो पहला पदार्थ है उसे समझना है। 9 पदार्थों में सबसे परम उपादेय भूत अगर कोई तत्व, द्रव्य और पदार्थ है तो वह चेतना लक्षण से युक्त जीव है। और उस चेतना लक्षण से युक्त जीव का ही व्याख्यान यहाँ पर आज 109 नंबर की गाथा में करने वाले। पहले महाधिकार में भगवान कुंद स्वामी ने 5 अस्थिकाय और 6 द्रव्य 7 तत्वों को प्ररूपित करने का प्रयास किया। अब दूसरे महाधिकार में 9 पदार्थों को स्पष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें 108 नंबर की गाथा के माध्यम से हमने उनके नाम और बहुत संक्षेप में स्वरूप को समझा था। अब उसी स्वरूप को विस्तार से यहाँ समझाने का प्रयास किया जा रहा है। हम पढ़ते हैं गाथा नंबर 109। मिल गया आपके ग्रंथों में गाथा नंबर 109। दोनों टीकाओं के साथ हमें पढ़ना है। पहली टीका समय व्याख्या आचार्य अमृतचंद स्वामी की और दूसरी टीका जयसेन स्वामी की तात्पर्य वृत्ति, और मूल गाथा आचार्य भगवान कुंद स्वामी की है। क्योंकि 108 नंबर की गाथा में संक्षेप में आचार्य भगवान ने 9 पदार्थों का स्वरूप तो कह दिया, पर मात्र 1-2 पंक्तियों में, 1-2 लाइन में उनका स्वरूप समझाना संभव नहीं था। इसलिए पुनः एक एक पदार्थ, किसका व्याख्यान चल रहा है? कल 3 शब्द लिखे थे, भाव, पदार्थ और अर्थ। भाव का ही समानार्थी शब्द पदार्थ है और पदार्थ का ही समानार्थी शब्द अर्थ है। तो ये तीनों का व्याख्यान जहाँ जैसी आवश्यकता है वहाँ वैसा यहाँ समझाया जाएगा। हम पढ़ते हैं, टीका के साथ ग्रंथ की एक एक पंक्ति और शब्द मेरे साथ साथ पढ़ने का प्रयास करना, जिससे हमें कुछ संस्कृत भाषा का और टीका लगाने का भी ज्ञान बोध हो जाए। पढ़ते हैं, अथ जीव पदार्थानां व्याख्यानम प्रपंचयति। मिला क्या? गाथा के पहले शायद लिखा होगा, पुनः पढ़ता हूं, अथ जीव पदार्थानां व्याख्यानम प्रपंचयति। मिला? अभी तक जीव अस्तिकाय का व्याख्यान हो चुका, जीव द्रव्य का व्याख्यान हो चुका, जीव तत्व भी समझा दिया। अब क्या समझा रहे हैं? जीव पदार्थानां, अथ यानी अब यहाँ जीव पदार्थ का व्याख्यान प्रपंचयति यानी व्याख्यान का प्रपंच करते हैं, यानी व्याख्यान करने का प्रयास करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, उसको विस्तार से समझते। तो गाथा 109 को हम क्रम क्रम से पढ़ेंगे। पहले एक एक
पद मैं पढ़ूंगा, आप रिपीट करना और फिर मिलकर पूरी गाथा हम पढ़ेंगे। जीवा संसार था निवादा चेदन पगा दुविहा भोग लक्षणाव्य देहा देह पविचारा। एक साथ पढ़ते हैं। जीवा संसार था निवादा चेदन पगा दुविहा भोग लक्षणाव्य देहा देह पविचारा। कल भी मैंने कहा था कि शब्द, अर्थ और उभय, शब्दाचार, अर्थाचार और उभयाचार, ये सब में ज्ञान के पहले 3 अंग है। तो जैसा है रस्व, दीर्घ, बिंदी, विसर्ग, उसको वैसा ही पढ़ने का प्रयास करना। और ये भी ध्यान रखना, कुछ ऐसी भी बातें या कुछ लोगों को ऐसा भी आज लग सकता है कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, पर ये ध्यान रखना कि भले ही कुछ समझ में आए ना आए, पर अगर श्रद्धा से हम सुन भी लेंगे तो असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा यहाँ बैठे बैठे हो सकती है। मेरा तो पूरा प्रयास रहेगा कि जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक समझाऊंगा, पर फिर भी मेरी अगर शक्ति कम पड़ी आपको समझाने में तो आप श्रद्धा से सुन लेना। पढ़ते हैं। जीवा संसारा था निवादा चेदन पगा दुहा ओग लक्षणाविय देहा देह पविचारा। क्या कहा? जीव पदार्थ कैसा है? वह जीव 2 प्रकार से, जीवा संसार था निवादा दुहा, जीव दुविहा 2 प्रकार का। जीव पदार्थ कितने प्रकार का? दुविहा 2 प्रकार का। कौन से 2 प्रकार? संसार था और निवादा। ये तो तत्वार्थ सूत्र में भी हमने पढ़ा है। जीव के प्रकार सूत्र संसारिणो मुक्ताश्च, संसारी और मुक्त। तो यहां भी समझा दिया, संसार था निवादा। और कैसा है वो? चेतन पग्गा, वह चैतन्य चैतन्य चेतन स्वभाव रूपी ही है। एक साथ गाथा में बहुत सारे रहस्यों को भरा जाता है और आज वर्तमान में अर्थ का अनर्थ मात्र इसी कारण से हो रहा है कि एक गाथा का मात्र एक ही प्रकार से अर्थ किया जाता है, जबकि आगम में किसी शब्द, किसी गाथा, किसी टीका का 5 प्रकार से अर्थ होना चाहिए। कितने प्रकार से? 5 प्रकार से अर्थ होना आवश्यक है, तभी हमारा तत्वों का निर्णय सही होगा। जिनके पास कापी पेन है वह कापी पेन में लिख ले, नहीं है तो मोबाइल में लिख ले, नहीं तो दिमाग में लिख ले। 5 प्रकार का अर्थ होता है। प्रथमेश, वो सुपर मुझे कापी पेन ले आओ, पैड ले आओ, टेबल पे रखे साइड में। 5 प्रकार का अर्थ, पहले ये भूमिका भी समझना आवश्यक है। पहला होता है शब्दार्थ, दूसरा होता है भावार्थ। लिख लो, शब्दार्थ, भावार्थ, शब्दार्थ, भावार्थ, नयार्थ, शब्दार्थ, भावार्थ, नयार्थ, मतार्थ, मतार्थ और 5वां आगमार्थ। पुनः कहता हूं, शब्दार्थ, भावार्थ, नयार्थ, मतार्थ और आगमार्थ। जो शब्द लिखा है वैसा का वैसा शब्द का अर्थ कर लेना। जीवा लिखा तो जीवा का अर्थ जीव, ये शब्दार्थ हुआ। अब जीवा दुविहा, तो जीवा से क्या संबंधित था? 2 प्रकार का। तो उसको निहित करते हुए भाव को ग्रहण करना, ये भावार्थ हुआ। समझ में आ रहा है? जो शब्द लिखा है जीव का अर्थ जीव, दुविहा का 2 प्रकार, पर भाव क्या है?
जीव दो प्रकार का होता है, जीव दो प्रकार के होते हैं, ये उसका भावार्थ हो गया। फिर तीसरा शब्द था नया अर्थ। नयों की अपेक्षा से कितने नए होते हैं? जोर से बोलो ना, कितने होते हैं? आपने तो आलाप पद्धति परिक्षमक सूत्र भी पढ़े हैं, मैंने सुना। कितने होते हैं? मूल दो नए, और उसके पुनः सात रूप भेद भी कहे जाते हैं। आलाप पद्धति में नौ भी कहे हैं, द्रव्यार्थिक, पर्यार्थिक, फिर नैगम, संग्रह, व्यवहार, रुजुसूत्र, शब्द, संभिरूढ़ एवं भूत। तो उनको ही विभाजित भी किया गया और उनको ही नौ में भी जोड़ते हुए नौ भी नए कहे, दो भी कहे और निश्चय व्यवहार रूप भी कहे, अनेक प्रकार से अपेक्षाओं से नए भी हुए। तो उन नयों की अपेक्षा से समझना, ये नयार्थ हो गया। समझ में आया? नए का अर्थ, नए से अर्थ करना, ये नयार्थ हुआ। फिर मतार्थ, जैन मत, बौद्ध मत, सांख्य मत, सबका अपना अपना मत है, सबके अपने अपने सिद्धांत है। तो अन्य मतों का, अन्य दर्शनों का खंडन करना और अपने मत का, अपने दर्शन का मंडन करना। दो शब्द समझ में आए? खंडन करना और मंडन करना। दूसरों का खंडन और अपना मंडन, दूसरे मत का खंडन, अपने मत का मंडन। बौद्ध एकांतिक, सांख्य एकांतिक, उनके एकांत का खंडन करना और अपने मत की पुष्टि कर लेना, ये मतार्थ कहलाता है। आगे फिर आगमार्थ, ये भी आगम है, पर इसके जैसा अन्य ग्रंथों में, सिद्धांत ग्रंथों में उसका क्या व्याख्यान है, उसका कैसे हम उपादेयता समझे, ये समझना आगमार्थ है। पांच अर्थ समझ में आए क्या? क्योंकि ये विषय पहले आचार्य अमृतचंद स्वामी और जयसेन स्वामी समझा चुके हैं कि मैं एक बार इसे कह चुका हूं, बार बार नहीं कहूंगा। क्योंकि टीका तो सीधी सीधी फ्लो में चलेगी। वहां से हमें ये समझना है कि शब्दार्थ कहाँ है, भावार्थ कहाँ है, नयार्थ कहाँ है, मतार्थ कहाँ है और आगमार्थ कहाँ है। वहां भले ही नहीं लिखा हो, पर मैं याद दिलाता जाऊंगा। पांच अर्थ भूलना नहीं। कल तक याद रहेंगे ना? कल तक बस, आगे भी याद रखना है। ठीक, पांच ये अर्थ है। तो हम अभी शब्दार्थ कर रहे हैं। मैं इसलिए बता रहा था कि जैसा शब्द है वैसा उसका अर्थ कर लेना, ये शब्दार्थ है। जीवा, जीव, दुविहा, दो प्रकार का। संसार था, संसारी, निवादा, निवृत्त हुआ या मोक्ष प्राप्त करने वाला या मुक्त। और कैसा? चेतन पग्गा, और कैसा है? चेतन स्वभाव वाला है। और उपयोग लक्षणा, लक्षण क्या है उसका? उपयोगो लक्षणम। लक्षण क्या है? उपयोगो लक्षणम। तो उपयोग लक्षण, उपयोग लक्षण। और कैसा है? देहा देहप विचारा, देह युक्त भी है और देह से रहित भी है। देह युक्त कौन है? संसारी। और देह से रहित कौन है? मुक्त है। तो सर्व सामान्य ये शब्द का एज इट इज अर्थ किया, शब्दार्थ हुआ। अब टीका के माध्यम से हमें भावार्थ समझना है। समझने जैसी मुख्य बात यहाँ यही है कि मात्र चार पदों में 10-12 शब्द लिखे, पर उसके लिए 10-15 लाइन में विस्तार से टीका की जाती है। 1000 वर्ष बाद अमृतचंद स्वामी आए, पुनः 500-1000 वर्ष बाद जयसेन स्वामी आए, दोनों की संस्कृत कठिन हो गई। अब हिंदी में समझा रहे, वो भी कठिन नहीं, मैं आसान कर दूंगा। वो आसान तरीका से समझाना और विस्तार और खुलासा और सरलता करना, इसका ही अर्थ टीका है। तो ये टीका ही चल रही है। अंतर इतना है कि उन्होंने संस्कृत में की है, हम हिंदी में अपनी सामान्य भाषा में समझने का प्रयास कर रहे हैं। पढ़ते हैं समय व्याख्या। आगे गाथा के जस्ट नीचे लिखी होगी। समय व्याख्या ऐसा शब्द नहीं मिलेगा आपको, पर उसका नाम समय व्याख्या है अमृतचंद स्वामी की टीका का। और लाइन के नीचे जो लिखा है ना, वह तात्पर्य वृत्ति जयसेन स्वामी की टीका है। पढ़ते हैं समय व्याख्या, गाथा नंबर 109। जीव स्वरूपोद्देश्योऽयम्, मिला? जीव स्वरूप उपदेश अयम, मिला क्या? नहीं मिल रहा, टीका में नहीं है, गाथा के ऊपर लिखा होगा। जीव स्वरूप उपदेशो अयम, मिलेगा?
जीव का स्वरूप, जीव के स्वरूप का उपदेश यहां पर किया जा रहा है। समझ में आया? मिला क्या? है वहीं पे, आगे पीछे होगा कहीं। गाथा के ऊपर देख लो, ऊपर लिखा है ना, आपके यहाँ गाथा के ऊपर लिखा है जीव स्वरूपदेशायाम। मिला? मिल जाएगा, थोड़ा सा खोज लो, हिला लो थोड़ा सा, नहीं तो मोबाइल बंद हो जाता है, हैंग होता है, हिलाना पड़ता है ना, थोड़ा सा ऐसा ऐसा हिला लो, मिल जाएगा। जीव का, जीव के स्वरूप का उपदेश यहाँ पर किया जाएगा। पहले 9 पदार्थ, उसके नाम और उसका सामान्य स्वरूप कहा। अब एक एक पदार्थ का विशेषतः विस्तार से स्वरूप रूप व्याख्यान करते पढ़ते हैं। जीवहा ही द्विविधः। अब तो मिला, अब मिलेगा। जीवहा ही द्विविधः। पुनः ध्यान रखना, जैसा विसर्ग है वैसा उच्चारण होना चाहिए, अर्थात और नहीं तो अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। जीवहा ही द्विविधा, क्या समझ में आया? ये जीव भी 2 प्रकार का। कैसा? संसारथा शुद्धा, निवृत्ता शुद्धाश्च। जो संसारी है वह अशुद्ध है, और जो निवृत्त हो चुका वह शुद्ध है। और च शुद्धाश्च लिखा ना, शुद्धहा विसर्ग और च संधि बन के शुद्धाश्च बना। च जबकि बीच में चाहिए था, पर संस्कृत में वाक्यों की रचना अलग अलग होती है, इसलिए संसारी अशुद्ध और निवृत्त शुद्ध 2 प्रकार के। ते खलु भयेपि चेतन स्वभावः, चेतन परिणाम लक्षणेनोपाद, चेतन परिणाम लक्षणेनोपयोगेन लक्षणीया। ते खलु उभय अपि चेतन स्वभावा, इतना ही अर्थ करते। वाक्य मिल रहा है ना? नहीं मिल रहा है तो भी हाँ कहता, ऐसा नहीं मिले तो नहीं कहना, समझ में आए तो हाँ कहना। ते खलु उभय अपि चेतन स्वभावा। मैं संधि का विच्छेद करके पढ़ रहा हूं, पहली बार जैसा लिखा है वैसे पढ़ लिया, पर अर्थ करने के लिए संधि का विच्छेद किया जाता है। विच्छेद का अर्थ होता है संधि को तोड़ तोड़ के पढ़ना। कैसे है? ते खलु उभय अपि चेतन स्वभावा। वे जो 2 कहे ना, कौन 2? कौन कहे? संसारी और मुक्त। वे दोनों खलु यानी वास्तव में, सही में, उभय अपि दोनों भी, वे दोनों भी वास्तव में चेतन स्वभावा। चाहे संसारी हो चाहे मुक्त हो, दोनों का स्वभाव चेतन है। मुक्त होने से कोई अचेतन होने वाला नहीं है। दोनों भी चेतन स्वभावी है, दोनों भी चेतन स्वभावी है। चेतन परिणाम लक्षण, चेतन परिणाम लक्षण लक्षणेनोपयोगेन, लक्षण उपयोगेन, लक्षणेन उपयोगेन, लक्षण के उपयोग से या उपयोग रूपी लक्षण से, वह चेतन परिणामी होने से लक्षणीया, उनको लक्षित किया जाता है, उनके लक्षण बनाए जाते हैं। लक्षण की परिभाषा पढ़ी थी क्या आपने? व्यतिकीर्ण व्यावृत्त हेतु वस्तु हेतु लक्षणम, सब कुछ पढ़ा तो है, पर महाराज जी 2 साल 3 साल पहले पढ़ा था, सो पढ़ा हुआ है, पढ़ा होगा पक्का है। परीक्षमक और आलाप पद्धति महाराज ने पढ़ाई थी तो पक्का है पढ़ाई था। लक्षण बहुत सारी मिली हुई वस्तु में से किसी एक वस्तु को अलग करने के लिए जो चिन्ह लांछन या जो भी बनाया जाता है उसको लक्षण कहा जाता है। लिख लो, फिर 2 4 साल बाद कोई आएगा पूछेगा तो कम से कम कॉपी में लिखा था ये तो कहने के लिए हो जाएगा। लक्षण की परिभाषा, लक्षण इज इक्वल टू, लक्षण का डैश करके लिख दो, बहुत सारी मिली हुई, बहुत सारी मिली हुई वस्तु में से, बहुत सारी मिली हुई वस्तु में से किसी एक वस्तु को, किसी एक वस्तु को पृथक करने के लिए या अलग करने के लिए, पृथक करने के लिए, अलग करने के लिए जो चिन्ह है
जो पहचान है, जो चिन्ह है या पहचान है, उसे लक्षण कहा जाता है। ये तो हमें तत्वार सूत्र का याद है, उपयोगो लक्षण, पर ना उपयोग की परिभाषा आती है न लक्षण की। उपयोग की परिभाषा कौन बताएगा? दो प्रकार का उपयोग होता है पता है, पर उपयोग की परिभाषा क्या है? संस्कृत नहीं, हिंदी बता दो। मैं संस्कृत बता दूं, आप हिंदी कर लेना, चलेगा? उभय निमित्तवशात चैतन्य अनुविधायी परिणामः उपयोगा। लिख लो, उपयोग इज इक्वल टू, लिख लो। अब पढ़ ही रहे तो व्यवस्थित ही पढ़ लेना। उपयोग इज इक्वल टू अंतरंग बहिरंग निमित्त के कारण, निमित्त से, अंतरंग बहिरंग निमित्त से जो चैतन्य का अनुविधायी परिणाम है। अंतरंग बहिरंग निमित्त, निमित्त से जो चैतन्य का अनुविधायी परिणाम है। अभी लिख लो सब, फिर समझा देते हैं। चैतन्य का अनुविधायी परिणाम है, लिखा क्या? अनुविधायी परिणाम है, वह उपयोग है। लिख लो, सब समझा देंगे। एक एक कदम चलो तो चलेंगे, नहीं तो गिर जाएंगे। लिख लिया क्या? अब पहले इसका अर्थ करते हैं, फिर अनुविधायी समझते हैं ना। चेतन परिणाम लक्षणेन उपयोगेन लक्षणीय। चेतन परिणाम रूप जो लक्षण उपयोग लक्षण से युक्त है, वह जीव है। जीव का लक्षण बता रहे थे, ठीक है ना? ये शब्द समझ में आया क्या? चेतन परिणाम लक्षण, लक्षणेन उपयोगेन लक्षणीय। कैसे लक्षित किया जाता है उसको? उपयोग से। तो वो उपयोग कैसा है? चेतन परिणाम रूप है। कैसा है? चेतन परिणाम रूप उपयोग से जिसे लक्षित किया जाता है, वही जीव है। समझ में आया क्या? पहला आधा वाक्य क्या कहा? वे दोनों भी निश्चय से चेतन स्वभावी है, और वही चेतन परिणाम रूप उपयोग का लक्षण है, या उपयोग रूप लक्षण है। ठीक है। अब जो हमने उपयोग की परिभाषा लिखी थी, वहां अनुविधायी, जो, आप फिर से तीसरा शब्द लिख लो, अनुविधायी इज इक्वल टू। ये प्रवचन नहीं है, ये क्लास है, तो ऐसे ही चलेगी और तभी समझ में आएगा शायद। अनुविधायी इज इक्वल टू अविनाभावी। लिख लो, मैं सब बता दूंगा। अविनाभावी लिखते जाओ पहले, क्योंकि लिखते समय समझ नहीं सकते और समझते समय लिख नहीं सकते। पहले लिख लो, फिर समझाते। अनुविधायी लिख लिया, इज इक्वल टू बराबर का साइन बना लिया। अब उसके सामने अविनाभावी लिखा। लिखा क्या? पुनः एक बार इज इक्वल टू कर दो और लिखो होने पर होना। लिखते जाओ, मैं सब समझा दूंगा, मैं जान ही रहा हूं समझाए बिना। होने पर होना लिख दिया। अब पेन कापी रख के दिमाग और आंखें इधर कर लो। अविनाभावी मतलब होने पर होना। जहां अग्नि होती है, समझ गए, वहां उष्णता होती ही होती है। ये अविनाभावी संबंध है। उसे ही उसे ही हमने होने पे होना कहा। सीधी सी बात है, होने पर होना। जहां अग्नि है, वहां उष्णता है। ये होने पर होना, यही अविनाभाव कहलाता है। और यही, क्या पूछ रहे थे अभी? अनुविधायी। अनुविधायी अनुसरण करने वाला। कौन करेगा अनुसरण? अग्नि का अनुसरण उष्णता, और चैतन्य का, जीव का चैतन्य। समझ में आया?
जो जीव का या चैतन्य का अनुविधायी, चैतन्य जहां है वहां उपयोग होगा ही होगा, या जहां उपयोग है वहां चैतन्य होगा ही होगा। ये अन्वय व्यतिरेक रूप कथन होता है, हमें यहाँ अन्वय समझना है। अनुविधायी यानी अविनाभाव, यानी होने पर होना। अब दृष्टांत, इजी एग्जाम्पल लिख लो, फिर भूल जाएंगे हम। नहीं, हम भूल जाएंगे, आप तो ज्ञानी हैं, आप नहीं भूलते, मैं भूल जाऊंगा इसलिए लिखवाता हूं। जैसे अग्नि के होने पर उष्णता का होना, चैतन्य के होने पर उपयोग का होना। ठीक है, आगे बढ़े, पढ़ते। लिख लिया हो तो आगे बढ़े। तत्र संसारथा देह प्रविचाराः। मिला क्या? तत्र संसारथा देह प्रविचारा, उसमें से मतलब जो दो प्रकार के कहे ना, दो प्रकार के जो जीव कहे, उनमें से जो संसारी है वह देह प्रविचारा, देह के साथ रहते हैं या देह में वर्तन करने वाले हैं। देह प्रविचारा, देह के साथ रहने वाले हैं, देह में रहने वाले हैं, देह में वर्तन करने वाले हैं। ये देह प्रविचारा, प्रविचार का अर्थ एक ही नहीं होता, क्योंकि तत्वार्थ सूत्र का प्रविचार अलग है। यहाँ प्रविचार का अर्थ मात्र किसी विषय या वासना से नहीं लेना। प्रविचार का अर्थ है वर्तन करने वाला, देह में वर्तन करने वाला। वहां तत्वार्थ सूत्र में देवों का जो विषय प्रविचार का आया है, सर्वथा एक शब्द का एक ही अर्थ नहीं होता। यहाँ प्रविचार का अर्थ वर्तन है। और निवृत्ता अदेह प्रविचारा इति, जो मुक्त हो चुका है वह कैसा है? अदेह प्रविचारा, वह देह में प्रविचार नहीं करता, देह में वर्तन नहीं करता, देह में रहता नहीं है। मुक्त जीव तो सबसे ही मुक्त हो गए, तो वह देह से भी रहित हो गए, और ये देह में रहते हैं ऐसे संसारी, और मुक्त देह से रहित है। कितना आसान है, हो गई टीका। अमृतचंद स्वामी की टीका पूरी हो गई। आगे बढ़ते हैं। तात्पर्य वृत्ति, समुदाय पातनी का मिल गया क्या? लाइन के नीचे पढ़ना अब, है ना? गाथा के नीचे लाइन के नीचे जयसेन स्वामी की तात्पर्य वृत्ति टीका, गाथा नंबर 117। इसलिए कह रहा हूं आगे नहीं जाना। आचार्य अमृतचंद स्वामी की अपेक्षा से गाथा का नंबर 109 है, और आचार्य जयसेन स्वामी की अपेक्षा से गाथा का नंबर 117 है। कल भी मैंने बताया था, कुछ अतिरिक्त गाथा जयसेन स्वामी को प्राप्त हुई, जो उन्होंने अपनी टीका में लिखते हुए उनकी टीका की अपेक्षा से 117 नंबर की गाथा ही अमृतचंद स्वामी की अपेक्षा से 109 नंबर की है। गाथा आगे नहीं जाना है, वही पढ़ना है। पर कई दूसरी पुस्तक आपके हाथ में आ गई ना, तो कंफ्यूज ना हो, इसलिए ये भी मैंने कह दिया। आगे पढ़ते। सामुदाय पातनिका, तदनंतर पंचदश गाथा पर्यंतम जीव पदार्थ अधिकारा कथ्यते। पातनिका का अर्थ होता है भूमिका। गाथा की टीका तो कहेंगे, पर उसके पहले इस दूसरे महाधिकार में जो ये अगला अंतराधिकार प्रारंभ हो रहा है, उसकी भूमिका बताए। ये ध्यान रखना, जैसे आप स्कूल कॉलेज आदि के भी या सामान्य कोई पुस्तक पढ़ते हैं, उनका भी अपना अपना विभाजन होता है टॉपिक वाइज। पुनः टॉपिक में सब टॉपिक, सब टॉपिक में सब सब टॉपिक, यही व्यवस्था यहाँ पर है। ये दूसरा महाधिकार जहाँ 9 पदार्थ का व्याख्यान होगा, उसमें से ये सब टॉपिक प्रारंभ हुआ। जीव अधिकार कथ्यते, पढ़ा था ना हमने। जीव के अधिकार को कह रहे हैं। 9 अधिकार में छोटा टॉपिक, छोटे में पुनः छोटा टॉपिक, तो उसकी भूमिका कहते हुए कह रहे हैं कि अब इसके साथ पंचदश गाथा पर्यंतम, 15 गाथा पर्यंत जीव पदार्थ अधिकारा कथ्यते, जीव पदार्थ के अधिकार को यहाँ पे कहते। समझ में आया क्या? यहां से लेकर मतलब ये 109 नंबर की गाथा से लेकर कंटिन्यू 15 गाथा पर्यंत जीव पदार्थ का व्याख्यान करने वाला अंतर अधिकार प्रारंभ होगा। महाधिकार में छोटा अधिकार, टॉपिक में सब टॉपिक, जीव अधिकार को कहते हैं।
तत्र पंचदश गाथासु मध्ये प्रथमतस्ताव जीव पदार्थाधिकार सूचन मुख्यत्वेन जीवा संसारथा इत्यादि गाथा सूत्रमेकम। अथ पृथ्वी कायिक आदि मैं पढ़ रहा हूँ, आप साथ में पढ़ना, फिर अर्थ करते हैं ना, क्योंकि पूरा वाक्य पढ़ेंगे और फिर अर्थ करेंगे। अथ पृथ्वीकायादि स्थावरे केन्द्रीय पंच मुख्यत्वेन पुड्वीय इत्यादि पाठक्रमेण गाथा चतुष्टयम्। अथ विक्लेन्द्रिय पंच विक्लेन्द्रिय त्रय व्याख्यान मुख्यत्वेन सम्बुक इत्यादि गाथा पाठ प्रकरण गाथात्रयम्। तदनंतरम नारक तिर्यक मनुष्य देवगति चतुष्टय विशिष्ट पंचेन्द्रिय कथन रूपेण सुर नर इत्यादि पाठक्रमेण गाथा चतुष्टय। अथ भेद भावना मुख्यत्वेन हिताहित कर्तृत्व भोक्तृत्व प्रतिपादन मुख्यत्वेन च नहि इंद्रियाणि इत्यादि गाथाद्वयम्। अथ जीव पदार्थोपसंहार मुख्यत्वेन तथैव अजीव पदार्थ प्रारंभ मुख्यत्वेन च एवमभिगम्य जीव इत्यादि सूत्रमेकम्। एवं पंचदश गाथा भी षट स्थले द्वितीय अंतराधिकारे समुदाय पातनिका। हम नीचे से ऊपर पढ़ेंगे, है ना, पहले आखिरी लाइन पढ़ेंगे। एवं इस प्रकार से, ये तो समझ में आ गया, 15 गाथाओं का विषय दिया, 15 गाथाओं में क्या क्या कहा जाएगा ये बताए। इस प्रकार से 15 गाथा में षट स्थले 6 स्थानों में द्वितीय अंतर अधिकारे समुदाय पातनी का सामूहिक रूप से उसकी भूमिका बताई। किसकी? जो दूसरा महाअधिकार था, कौन सा नाम? नव अधिकार, नव पदार्थाधिकार, ये दूसरा महाअधिकार का नाम था। उसके अंतर्गत दूसरा अंतर अधिकार मतलब टॉपिक में दूसरा सब टॉपिक कौन सा? जीव पदार्थ अधिकार। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या? हाँ, इतना समझ लो, एक दूसरा चैप्टर है, ठीक है। दूसरे चैप्टर के कुछ और पार्ट्स किए, जिसमें से पहले 3 गाथाओं से पूर्ण हुआ। अब हम दूसरे सब टॉपिक पे पहुंचे हैं, जिसका नाम है जीवाधिकार। तो जीवाधिकार में कितनी गाथा है? पंचदश, यानी 15 गाथा है। तो इन 15 गाथाओं को कैसे विभाजित किया? 6 स्थानों में विभाजित किया। 15 गाथाओं को 6 स्थानों में या पुनः 6 सब टॉपिक में विभाजित किया। तो कैसे कैसे वे 6 टॉपिक है, सब टॉपिक है, वो यहाँ कह रहे हैं। तत्र पंचदश गाथासु, ऊपर चलना है ना फिर से, तत्र पंचदश गाथासु। अब उन 15 गाथाओं गाथा में क्या? प्रथमतस्तावत् जीव पदार्थाधिकार सूचन मुख्यत्वेन जीवा संसारता इत्यादि गाथा सूत्रमेकम। पहली गाथा अभी कौन सी पढ़ी हमने 100 नंबर की? जीवा संसारता। तो इस गाथा को लेकर ये पहला स्थल, पहले अधिकार मुख्य किसकी मुख्यता से? जीव पदार्थ की सूचना की मुख्यता से एक गाथा हुई। पेन से पेंसिल से लिखना, 15 का हिसाब करना है। 6 स्थानों में गाथाओं की संख्या जोड़ते हुए हमें 15 करना है, क्योंकि गणित करने में मजा आता है, पैसे जोड़ने मतलब सब जोड़ने में हमें मजा आता है ना, तो संख्या भी जोड़ने में हमें मजा आ जाएगा। एक गाथा, सूत्रम एकम, एक सूत्र, सूत्र यानी गाथा, एक गाथा हुई। कौन सी? जीवा संसार था। समझ में आ रहा है क्या? 15 गाथाओं को 6 सब टॉपिक में डिवाइड किया। उसमें से पहला टॉपिक था जीव अधिकार की सूचना। ये पूरा विषय याद करने की आवश्यकता नहीं, मात्र कैलकुलेशन समझना, विषय वस्तु समझ लेना, ठीक है। तो पहला एक सूत्र के माध्यम से जीव की सूचना दी। फिर क्या किया? अथ पृथ्वी कायादि स्थावरे केंद्रीय पंच मुख्यत्वेन पुड़वी इत्यादि पाठक क्रमेण गाथा चतुष्टयम। चतुष्टय यानी 4 गाथाएं हुई, 1 और 4 5 हो गए। दूसरा स्थल हो गया, पहले स्थल में 1 गाथा, दूसरे स्थल में 4 गाथा। तो इसमें विषय क्या है? पृथ्वी का एक आदि जो स्थावर एकेंद्रीय है, उनके 5 भेद है कि नहीं? उनके 5 भेदों की मुख्यता से 4 गाथा पुड़वीय, जो आपके इसमें बोल्ड में लिखा है ना, बोल्ड समझते ना, ठळक अक्षरात लिहिले ना,
बोल्ड या ब्रैकेट में लिखा है वो क्या है? गाथा का मूल पहला शब्द है। इत्यादि गाथा, इस प्रकार से गाथा से 4 हो गई। फिर अथ विकलेन्द्रिय त्रय व्याख्यान मुख्यत्वेन सम्मुख इत्यादि पाठक्रमेण गाथात्रयम्। तीसरे पाठ में 3 गाथा, 3 सूत्र, उसमें क्या विषय है? 3 प्रकार के विकलेंद्रिय। कितने विकलेंद्रिय है? कौन कौन? लूला, लंगड़ा, अंधा? नहीं, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय, ये विकलेंद्रिय कहलाते हैं। इन 3 विकलेंद्रिय की मुख्यता से 3 गाथा हुई। कितने हुए? 5 और 3 8 हो गए। आगे तदनंतरम नारक, तिर्यक, मनुष्य, देव गति चतुष्टय विशिष्ट पंचेंद्रिय कथन रूपेण सुर नर इत्यादि पाठक्रमेण गाथा चतुष्टयाम। चौथे स्थान पर नरक, नारकी, तिर्यंच, मनुष्य और देव, इनकी मुख्यता से जो 4 भेद थे उनकी अपेक्षा से 4 गाथा। 8 और 4 12 हो गई। 4 स्थान हो गए और 12 गाथा हो गई। अथ भेद भावना मुख्यत्वेन हिताहित कर्तृत्व भोक्तृत्व प्रतिपादन मुख्यत्वेन च नहीं इंद्रियाणि इत्यादि गाथा द्वयम्। पुनः 5वें स्थान पर 2 गाथा, 12 और 2 12 और 2 14 हो गई। तो यहाँ विषय क्या है? जो भेद भावना की मुख्यता से जो हिताहित का कर्तृत्व भोक्तृत्व जीव के पास है, जीव कैसा भोक्तृत्व और कर्तृत्व करता है, इसकी मुख्यता से 2 गाथाएं कही जाएगी। पुनः अथ जीव पदार्थ उपसंहार मुख्यत्वेन तथैव अजीव पदार्थ प्रारंभ मुख्यत्वेन च एवं अभिगम्य जीव इत्यादि सूत्र में कम। 14 हो गए तो कितनी बची थी? एक ही बचा तो 15 हो गया। तो 15वीं गाथा में या आखिरी गाथा में विषय वस्तु क्या है? तो जीव पदार्थ का उपसंहार की मुख्यता से अजीव पदार्थ का प्रारंभ में करूंगा, ये व्याख्यान वहां पे है। सीधी सी बात है ना, मैं क्या पूर्ण करूंगा और क्या शुरू करूंगा? जीव का व्याख्यान उपसंहार रूप पूर्ण हुआ और अजीव में प्रारंभ करूंगा। अजीव पदार्थ का व्याख्यान प्रारंभ होगा, ऐसा संकेत इस गाथा के माध्यम से करते हुए ये आखिरी सूत्र, आखिरी गाथा, ऐसी कुल 15 गाथाएं हो गई। ठीक, आगे एवं पंचदश गाथा भी इस प्रकार से 15 गाथाओं में षट स्थलई 6 स्थान हो गए। 6 स्थानों में वह दूसरे अंतराधिकार में समुदाय पातनिका यानी उसकी भूमिका यहां पर बताई। समझ में आया क्या? समझने जैसा विषय नहीं है, मतलब याद करने जैसा विषय नहीं। इतना समझ लो कि अब 15 गाथाओं में जीव पदार्थ का व्याख्यान होगा, जिसमें संसारी, मुक्त, एकेंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चौइंद्रिय, पंचेंद्रिय, उनके भेद, उनका स्वरूप, ये सब कुछ समझाने के बाद भोक्तृत्व, कर्तृत्व और उसका पुनः संहार रूप ये विषय वस्तु 15 गाथाओं के माध्यम से जीवाधिकार में समझाई जाएगी। अब मूल टीका तात्पर्य वृत्ति पढ़ते हैं। पढ़ना है? 5-10 मिनट है कि नहीं तो पढ़ेंगे अपन। छोटी सी ही टीका है, पुनः नया विषय कल शुरू हो जाएगा। उत्थानिका जीव स्वरूपम निरूपयति, मिला क्या? उसके आगे ही होगा। जीव का स्वरूप कहते हैं, जीव स्वरूपम निरूपयति, जीव का स्वरूप कहते हैं। कैसे कहते हैं? जीवा भवंती, मिला क्या? पहले मिला क्या बताओ? पुस्तकों में खोजो, पेज नंबर बताओ एक दूसरों को। 174 174 174। ग्रंथ कम पढ़ रहे तो बताओ, और उपलब्ध हो जाएंगे, देखना। हाँ, तात्पर्य वृत्ति 109 117। जीवा भवंती, जीव होता है। जीव भवंती, जीवा भवंती, जीव होता है। प्रश्न पूछा, किम विशिष्टा, उसकी क्या विशेषता है? कुछ होता है, आपने कहा जीव होता है, जीव भवंती, जीव होता है, तो उसकी क्या विशेषता? किम विशिष्टा, क्या उसकी विशेषता है? संसारथा निवृत्तश्चैव, संसारी और मुक्त, ये दोनों उस जीव की विशेषता हो गई। चेतनात्मका
उभयेपि कर्म चेतना कर्म फल चेतनात्मका संसारिणा शुद्ध चेतनात्मका मुक्ता इति। मिल रहा है क्या? जाग जाओ। चेतनात्मका उभयः अपि, दोनों भी कैसे है? संसारी और मुक्त दोनों भी चेतनात्मक है, चैतन्य से युक्त है। समझ में आया? चेतनात्मका उभयेपि, उभय यानी दोनों, दोनों भी चेतनात्मक है। कैसी चेतना है? आगे विस्तार करते हैं। 3 प्रकार की चेतना होती है ना माँ? कर्म फल चेतना, कर्म चेतना और ज्ञान चेतना। तो यहाँ कर्म चेतना, कर्म फल चेतनात्मका संसारिणा, मिल रहा है ना? संसारी की 2 चेतना कही, एक इंद्रिय की अपेक्षा से कर्म फल चेतना और आगे आगे कर्म चेतना। पर जबकि वह ज्ञान चेतना भी सब में होती है और संसारी में कर्म और कर्म फल चेतना भी होती है, पर मुख्यता से उनका तत्तद अवस्था रूप विशेष व्याख्यान होता है। क्योंकि ज्ञान चेतना के अभाव में कर्म चेतना कैसी होगी? समझ में आ रहा है क्या? चेतना 3 प्रकार की, चेतना 3 प्रकार की, ज्ञान चेतना, कर्म चेतना और कर्म फल चेतना। मात्र कर्मों के फल का अनुभवन करना, ये कर्म फल चेतना है। अनुभवन के साथ कुछ कर्म, कुछ कार्य, कुछ प्रतिकार करना, ये कर्म चेतना है। और जहाँ कर्मों के अभाव में कर्म से रहित होकर जो ज्ञान का अनुभवन है, वह ज्ञान चेतना है। तो आपके पास क्या ज्ञान चेतना नहीं है? पर फिर भी वो अशुद्ध कर्मों के अधीन है, इसलिए उसे कर्म फल कर्म चेतना ही कहा जाएगा। क्या कर्म फल चेतना नहीं है? कर्मों के फलों की चेतना नहीं है क्या? उसका भी अनुभव चल रहा है, कर्मों के फलों का, कर्म का और ज्ञान का। पर जिसकी जहां मुख्यता है, उसकी मुख्यता से वहां पर कहा जा रहा है। तो संसारी जीवों की मुख्यता से 2 ही चेतना, कर्म फल चेतना और कर्म चेतना। और मुक्त की शुद्ध चेतनात्मकात्मका मुक्ता, शुद्ध ज्ञान चेतना, ये मुक्त जीव का विषय है। यह मुक्त जीव की चेतना की बात बताए इति। आगे कहते हैं उपयोग लक्षणा अपिच, और उसका क्या है? उपयोग भी जीव का लक्षण है। अभी हमने लक्षण की परिभाषा लिखी, कम से कम एक आध बार घर पढ़ भी लेना है ना, जो हमने लिखवाया है। नहीं तो 4 दिन बाद पुन्हा पूछूंगा और पुढचं पाठ आणि मागचं असं नका करो। आगे पढ़ते, उपयोग लक्षणा अपिच, वो उपयोग लक्षण से भी युक्त है। कौन? वे दो, वे दो, कौन दो? संसारी और मुक्त जीव, वे दोनों इस उपयोग लक्षण से भी युक्त है। आत्मनस चैतन्य अनुविधायी परिणाम उपयोग, मिल गया क्या? शायद यही कुछ कुछ मैंने लिखाया था ना, वो सर्वार्थ सिद्धि की परिभाषा पूज्यपाद स्वामी ने जो लिखी थी, अंतरंग बहिरंग निमित्तों से जो चैतन्य का अनुविधायी परिणाम है, वही उपयोगा, यही लिखा है यहाँ पे। पढ़ते हैं, आत्मनस चैतन्यानुविधायी परिणाम उपयोग केवल ज्ञान दर्शनोपयोग लक्षणा मुक्त क्षयोक्षमी का शुद्ध उपयोग युक्ता संसारिणा। एक एक पढ़ते हैं। आत्मनः, आत्मा का जो चैतन्य अनुविधायी परिणाम है, स उपयोग। पहले शब्द पढ़ो ना, आत्मनः चैतन्य अनुविधायी परिणाम उपयोग। जो चैतन्य के, आत्मा के चैतन्य अनुविधायी परिणाम है, चैतन्य के साथ होने पर होना है, जो अन्वय भाव है, अविनाभाव है, वही उपयोगा। वो उपयोग कैसा कैसा है? केवल ज्ञान दर्शन उपयोग लक्षणा मुक्ता, मुक्त जीव का केवल ज्ञान केवल दर्शन रूप उपयोग हो गया। क्योंकि 2 प्रकार का उपयोग, ज्ञान उपयोग और दर्शन उपयोग। तो मुक्त जीव का केवल ज्ञान और केवल दर्शन रूप उपयोग हो गया। और क्षयोक्षमी का अशुद्ध उपयोग युक्ता संसारिणा, संसारी का उपयोग कैसा होगा? अशुद्ध भी होगा और क्षयोक्षमिक भी होगा। या क्षयोक्षमिक है इसलिए अशुद्ध कह दो, या अशुद्ध है इसलिए क्षयोक्षमिक कह दो। क्या लिखा? क्षयोक्षमिक का अशुद्ध उपयोग।
क्षयोक्षमिक है, इसलिए वह अशुद्ध उपयोगा युक्ता संसारिणा। पर यहाँ अशुद्ध का सर्वथा अशुद्ध अर्थ मत कर लेना, नहीं तो सातवें आठवें गुणस्थान का शुद्धोपयोग समाप्त हो जाएगा। वह शुद्धोपयोग भिन्न विषय है, और यहाँ वह शुद्धोपयोग भी क्षमिक होने से अशुद्ध उपयोग है। शब्दों को गौर करना, मैं पुनः कह रहा हूं, नहीं समझ में आए तो पूछ लेना। जो शुद्धोपयोग की सातवें आठवें 10वें 12वें 14वें आदि गुण स्थानों में व्यवस्था है, वह भी अशुद्ध उपयोग है। शब्द समझ में आया क्या? मैं पुनः तीसरी बार कह रहा हूं, शुद्धोपयोग भी क्षयोक्षमिक होने के कारण से, कर्मों के साथ होने के कारण से अशुद्धोपयोग अशुद्ध उपयोग है। मैं अशुद्ध उपयोग नहीं कह रहा हूं, अशुद्ध उपयोग है। आया क्या तीसरी बार समझ में, कि और दो बार समझाऊं? शुद्धोपयोग और अशुद्धोपयोग नहीं, मैं शुद्धोपयोग को अशुद्ध उपयोग कह रहा हूं, मुक्त जीवों की अपेक्षा से। अब कुछ पल्ले पड़ गया, थोड़ी सी प्राण आ गए। जो सिद्धों का शुद्धोपयोग है वो 13वें 14वें गुणस्थान वर्ती अरिहंतों का भी नहीं है, उनकी अपेक्षा से अशुद्ध उपयोग है। अशुद्धोपयोग नहीं कह रहा हूं, वो शुद्धोपयोग ही है, पर वह शुद्धोपयोग भी ऊपर की अपेक्षा से अशुद्ध है। क्या सातवें आठवें गुणस्थान का शुद्धोपयोग अशुद्ध उपयोग नहीं है? वो भी आगे के गुणस्थान से अशुद्ध उपयोग ही है। अब पच गया क्या? पांचवी रोटी में, मतलब पांचवी बार पच गया, कोई बात नहीं, धीरे धीरे ही पचेगा। आखिरी पंक्ति पढ़ते। देहा देह प्रविचारा अदेहात्म तत्व विपरीत देह सहिता देह प्रविचारा अदेहा सिद्धा इति सूत्रार्था। आखिरी पंक्ति है ना, देहा देह प्रविचारा, देह और अदेह, देह सहित देह से रहित। कैसा? अदेहात्म तत्व विपरीत, अदेह तत्व से विपरीत। जो देह सहित है वह देह प्रविचार है, मतलब जो संसारी देह के साथ रह रहा है, देह में शरीर में रह रहा है, उसका देह प्रविचार है। और अदेहा सिद्धा, अदेह कौन है? सिद्ध है, उनका कोई देह में प्रविचार नहीं है, देह में वर्तन नहीं है, देह में कोई क्रिया नहीं है, इसलिए वे आदेही सिद्ध इति सूत्रार्था। इतना इसका सूत्रार्थ हुआ। एवं जीवाधिकार सूचना गाथा रूपेण प्रथम स्थलम गतम। इस प्रकार से जो जीवाधिकार की सूचना करने वाली पहली गाथा रूप ये पहला स्थल, पहली गाथा गतम, गई। गई ना? ऐसी कहो कि गई, नहीं तो कहो गई, ऐसे नहीं अंदर गई तो काम किया, नहीं तो ऐसी तो बहुत सारा आया और चला गया। तो इस प्रकार से हमने 109 नंबर 117 नंबर की गाथा की टीका सहित आज हमने व्याख्यान समझा। आगे और अगले विषय को कल पुनः समय पर समय की बात के साथ मिलेंगे, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की नमो।